हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक अफेयर्स जीके यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए करंट अफेयर 2026 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बुक एंड ऑथर यानी कि पुस्तक और लेखक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मई 2026 तक का ये अपडेटेड वीडियो है। शुरुआत करते हैं अपने पहले और महत्वपूर्ण प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा लॉन्च किए गए बाजार नामक उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए, अभी जो हिमाचल प्रदेश राज्य के सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनके द्वारा एक उपन्यास लॉन्च किया गया है जिसका नाम है बाजार। यहाँ पर इसके लेखक कौन है आपको ये बताना है, तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा। बाजार नामक उपन्यास के लेखक है निरंजोत्देव शर्मा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के लेखक कौन है? देखिए, एक पुस्तक अभी ट्रेंडिंग रही है जिसका नाम है अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव। तो इसके जो राइटर हैं ये हैं शिवराज सिंह चौहान। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, जो ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक बुक है, इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए, ये 25 जो कहानियां हैं टोटल, उनका एक संग्रह है। ये पुस्तक रस्किन बॉन्ड की है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बुक का नाम क्या है? ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई द बेंच द बार एंड द बिजारे और द लाफुल एंड द आफुल नामक पुस्तकें किसने लिखी हैं? तो देखिए, ये दो पुस्तकें हैं, द बेंच द बार एंड द बिजारे और द आफुल एंड द लॉफुल। ये पुस्तकें जो दोनों लिखी गई हैं किसके द्वारा? तुषार मेहता के द्वारा। ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर देख सकते हैं दोनों बुक्स। और तुषार मेहता कौन है? तो ये भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल हैं। सॉलिसिटर जनरल हैं ये इंडिया के तुषार मेहता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट का विमोचन किया गया है? तो देखिए, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं इन्होंने विमोचन किया है, पुस्तक का नाम है टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट। तो इसके लेखक है सुधा मूर्ति। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशनल सिंबल। वी द पीपल्स ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन सिंबल, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? टीएम कृष्णा के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। सप्पर राम तपस्वी राजा जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आशुतोष अग्निहोत्री, यानी कि आपका जो सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा। सप्पर राम तपस्वी राजा महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद रखिएगा। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनइर्थनिंग मिलिट्री मिथ एंड मिस्ट्रीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। कॉफी टेबल बुक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन के लेखक कौन है? तो विजय गोयल है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म द लाइफ लेसन एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु। ये पुस्तक काफी बड़ी है, इसका नाम है द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म द लाइफ लेसन्स एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु। इसके लेखक हैं शशि थरूर। शशि थरूर की पुस्तकें एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, आप इसे याद रखना। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने किसके द्वारा लिखित दो पुस्तकों ई माटी कथा कहे और बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर, ये दोनों पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं जिसका विमोचन ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास के द्वारा किया गया है? तो इसके जो राइटर हैं विष्णुभूषण हरिचंदन है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा विमोचित द अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस स्टोरी ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियस सुपरसोनिक मल्टी टारगेट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, यानी कि आकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो देखिए जो आकाश नामक पुस्तक है इसके लेखक है सी चंद्रमौली, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में रेड लाइन्स, रेड ड्रॉस, ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियाज न्यू नॉर्मल पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो देखिए ये जो पुस्तक है रेड लाइन्स, रेड ड्रॉस, ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियाज न्यू नॉर्मल्स, इसके पुस्तक का विमोचन किया गया है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी के द्वारा। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किसकी आत्मकथा पाल निवेलु गट्स के हिंदी संस्करण का विमोचन किया है? तो इसका विमोचन किया गया है डॉक्टर सी पाल निवेलु के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। खुदपाद ए मोदी लाल किले की फसील से नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक पुस्तक के दूसरे संस्करण का विमोचन किया। ये पुस्तक किसने लिखी है? देखो ये जो पुस्तक है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, ये पुस्तक, इसका विमोचन गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी के द्वारा किया गया और इसके लेखक कौन है? प्रेम प्रकाश जी हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संघर्षपूर्ण जीवन पर लिखी गई पुस्तक अग्नि सरसुल विकसित चिंतना कमलम द्रौपदी मुर्मू, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि यार लगडा लक्ष्मी प्रसाद, इनका नाम काफी टिपिकल है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? या लगड्डा लक्ष्मी प्रकाश के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अमृत का प्याला और राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? तो देखिए इसके लेखक हैं सुरेंद्र कुमार पचौरी, यानी कि आपका जो सही जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सुरेंद्र कुमार पचौरी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है अमृत का प्याला, राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा एक महान संचारक, इसके लेखक कौन है? तो महात्मा एक महान संचारक नामक पुस्तक ये लिखी गई है डॉक्टर धीरज काकड़िया के द्वारा, यानी कि आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अनलाइकली पैराडाइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? संजय राउत हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन के लेखक कौन है? तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन के लेखक हैं विजय गोयल, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। इस कॉफी टेबल बुक का विमोचन जो है फरवरी 2026 में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल अ ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियाज टूरिज्म अनक्लेम्ड थ्रोन, ये जो पुस्तक है रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल अ ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियाज टूरिज्म अनक्लेम्ड थ्रोन, इसके लेखक कौन है? तो नवीन कड्डू या फिर नवीन कुंडू इसके लेखक हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, जनरल एम.एन. नरवणे जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एक ऑटोबायोग्राफी है, जनरल मुकुंद नरवणे द्वारा इसको लिखा गया है। और देखिए जो मुकुंद नरवणे ये भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष थे। लाइफ, लॉ एंड लिटरेचर रिफ्लेक्शन ऑफ अ जज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लाइफ, लॉ एंड लिटरेचर रिफ्लेक्शन ऑफ अ जज ये पुस्तक लिखी गई है एन आनंद वेंकटेश के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, यानी कि आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है लाइफ, लॉ एंड लिटरेचर रिफ्लेक्शन ऑफ अ जज। ठीक है, एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है चुनौतियां मुझे पसंद है पुस्तक की लेखिका कौन है? यानी कि चुनौतियां मुझे पसंद जो पुस्तक है इसको किसके द्वारा लिखा गया है? सुरेश धनखड़ के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। द ग्रेट रेनबो बैंक के लेखक कौन है? द ग्रेट रेनबो बैंक बुक जो है ये लिखी गई है उर्जित पटेल के द्वारा। ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। मैंने कैंसर को जीत लिया ये पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर पी विजय आनंद रेड्डी,
यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोदीज मिशन के लेखक कौन है? तो देखिए जो अगली पुस्तक है काफी महत्वपूर्ण है, मोदीज मिशन, इसके लेखक हैं बर्जिस देसाई, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अटल संस्मरण पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए जो अटल संस्मरण पुस्तक है इसको लिखा गया है अशोक टंडन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत दैट इज इंडिया है यहाँ पे, सॉरी ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। भारत दैट इज इंडिया, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है अभिजीत जोग के द्वारा। आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत दैट इज इंडिया, इसके लेखक हैं अभिजीत जोग। द मैजिक ऑफ लास्ट अर्निंग्स, इस पुस्तक को किसने लिखा है? सुधा मूर्ति ने लिखा है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। सनातन संस्कृत की अटल दृष्टि के लेखक कौन है? तो देखिए जो सनातन संस्कृत की अटल दृष्टि है इस पुस्तक के लेखक है वासुदेव देवनानी, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। द रॉन्ग वे होम, इसकी लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है सुरानी खुल्लर साहब, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग की कराहें, ये पुस्तक किसने लिखी है? जलियांवाला बाग की कराहें नामक पुस्तक ये लिखी गई है राजवंती मान के द्वारा। आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड, इसके लेखक कौन है? तो टी शिवानंदम, ये लेखक हैं द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड की, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अनिल चौहान। अनिल चौहान इंडिया के सीडीएस रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब एंड बियॉन्ड पुस्तक किसने लिखी है? शिव कुमार मोहन का के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है अब एंड बियॉन्ड, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आफ्टर मी चाहोस, आफ्टर मी चाओस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी गई है एमजे अकबर के द्वारा, आफ्टर मी चाओस, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। महात्मा गांधी और पर्यावरण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए महात्मा गांधी और पर्यावरण पुस्तक जो है ये लिखी गई है टीएन खोसू के द्वारा, यानी कि आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। दे विल सूट यू मैडम की लेखिका कौन है? दे विल सूट यू मैडम की लेखिका है हरिंदर थवेजा, यानी कि आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। विंग्स ऑफ वेलोर पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए जो विंग्स ऑफ वेलोर है इस पुस्तक को लिखा है स्वप्निल पांडे ने, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। लिविंग द विवेकानंद वे के लेखक कौन है? अनन्या अवस्थी और निखिल यादव, ये दोनों लोग सह लेखक हैं लिविंग द विवेकानंद वे नामक पुस्तक की। डिफरेंट बट नो लेस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अनुपम खेर, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। मदर मैरी कम टू मी इन कोची की लेखिका कौन है? तो देखिए इसकी लेखिका है अरुंधति राय, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ के लेखक कौन है? द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ के लेखक हैं अमीश त्रिपाठी, यानी कि आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन सिंदूर द फायर दैट साइलेंट टेरर, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर टी सी राव के द्वारा इसको लिखा गया है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। द मैन हु बिकेम सिनेमा के लेखक कौन है? तो अशोक चोपड़ा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है द मैन हु बिकेम सिनेमा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द कोशियस नेटवर्क पुस्तक किसने लिखी है? द कोशियस नेटवर्क पुस्तक जो है ये लिखी गई है सगाता सी निवासालू के द्वारा, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। द राइज ऑफ द हिटमैन, द राइज ऑफ द हिटमैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आर कौशिक, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लेखक कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर के लेखक है डी वाई चंद्रचूड़, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, इस पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है ऑप्शन बी प्रियवंदा जयकुमार, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। एम एस स्वामीनाथन कौन है? तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक है। हरित क्रांति यानी कि ग्रीन
रेवोल्यूशन के जनक है भारत में, ठीक है। ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग के लेखक कौन है? तो शक्ति गुरंग के द्वारा इसको लिखा गया है, ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग। द इमरजेंसी डायरीज पुस्तक का विमोचन किसने किया है? अमित शाह, जो भारत के गृह मंत्री हैं वर्तमान में, इनके द्वारा द इमरजेंसी डायरीज पुस्तक का विमोचन किया गया है। मोदी नीति शास्त्र के लेखक कौन है? तो देखिए ये जो महत्वपूर्ण पुस्तक है मोदी नीति शास्त्र, इसको लिखा गया है आदित्य सिंह अग्रवाल के द्वारा, यानी कि आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड पुस्तक किसने लिखी है? कैप्टन एस एन अहमद। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कैप्टन एस एन अहमद, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अ बिलियन बटरफ्लाइज के लेखक कौन है? जगदीश शुक्ला के द्वारा इसको लिखा गया है, अ बिलियन बटरफ्लाइज, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, शिखर धवन। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर पुस्तक के लेखक कौन है? शिखर धवन, ठीक है। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, इसकी लेखिका कौन है? पूजा पुजारा। द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ की लेखिका कौन है? पूजा पुजारा, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा किसकी रचना है? तो देखिए जनता की कहानी मेरी आत्मकथा ये रचना है बंडारू दत्ते की। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रामानुजन जनरी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन, इस पुस्तक को किसने लिखा है? अरुण सिंघल और देवेंद्र शर्मा ने इसको लिखा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओरिजिनल सिन पुस्तक किसने लिखा है? तो देखिए जो ओरिजिनल सिन नामक पुस्तक है इसको लिखा है जैक टेम्पर तथा एक्सेल थॉम्सन ने, यानी कि आपका जो सही जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा। नरेटिक्स ऑफ द बेंच, इसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, एनवी रमन्ना। एनवी रमन्ना के द्वारा लिखा गया है नरेटिक्स ऑफ द बेंच पुस्तक, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स के लेखक कौन है? तो देखिए लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, इसके लेखक जो है इनका नाम है पीएस रमन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। टू द सेवंथ जनरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? टू द सेवंथ जनरेशन पुस्तक जो है इसको लिखा है डॉक्टर वी आई मंथन ने। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, अरुण शौरी। अरुण शौरी के द्वारा लिखा गया है द न्यू आइकन सावरकर एंड फैक्ट्स, ठीक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौमित्रा चटर्जी द लेगेसी ऑफ अप एंड बियॉन्ड की लेखिका कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संघमित्रा चक्रवर्ती के द्वारा इसको लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड आफ्टर गाजा, इसके लेखक कौन है? द वर्ड आफ्टर गाजा पुस्तक जो है ये लिखी गई है पंकज मिश्रा के द्वारा, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेज के लेखक कौन है? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेज के जो लेखक हैं ये है राघवेंद्र तनवर, यानी कि आपका सही जवाब ऑप्शन सी होने वाला है। माई बिलव्ड लाइफ के लेखक कौन है? अमिताभ कुमार के द्वारा इसको लिखा गया है माई बिलव्ड लाइफ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पीकिंग विद नेचर ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है रामचंद्र गुहा की, यानी कि आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के लेखक कौन है? फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के जो लेखक हैं ये है श्री राम चोलिया, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 यार्ड सीरीज की लेखिका कौन है? तो इसको लिखा है प्रशांति राम ने, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटनेस ये किसकी पुस्तक है? विटनेस का मतलब क्या होता है? गवाह, किसी चीज का साक्ष्य। तो ये पुस्तक लिखी गई है साक्षी मलिक के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। माउंट मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, इसके लेखक कौन है? तो माउंट मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड इसके जो लेखक हैं ये है एम के रंजीत सिंह, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। खाकी पे स्थित प्रज्ञ पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए खाकी में स्थित प्रज्ञ जो पुस्तक है ये लिखी गई है अनिल रातुड़ी के द्वारा।
ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। कॉल ऑफ द गिर के लेखक कौन है? कॉल ऑफ द गिर के लेखक हैं कौन? परिमल नाथवानी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक लिखी गई है परिमल नाथवानी के द्वारा। भारत के 75 महान क्रांतिकारी, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है भीम सिंह, जो कि राज्यसभा से सांसद हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया एट द रेट 100 पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, इंडिया एट द रेट 100 पुस्तक जो है ये लिखी गई है केवी सुब्रमण्यम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? सुदीप्त सेन गुप्ता के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बिहार के गांधी नीतीश कुमार, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक को लिखा है अशोक चौधरी एवं सांभवी चौधरी ने, यानी कि आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट्स के लेखक कौन है? इसके लेखक है मागोद बसप्पा रविंद्रनाथ, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, इसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, पीयूष पांडे के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पावर विद द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है एड फास्ट अ होम की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है आलिया भट्ट। एड फास्ट अ होम आलिया भट्ट के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, इसकी लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है अल्पना किलावाला, यानी कि आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। आई हैव द स्टोरीज अ पुदुचेरी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? एच एन अध्ययन इसके लेखक हैं, यानी कि सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सोर्स कोड माई बिगनिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, सोर्स कोड माई बिगनिंग्स पुस्तक के लेखक हैं बिल गेट्स। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, इस पुस्तक को किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लिखना ना भूलें। थैंक यू so much for watching this. Have a nice day. See you soon with the next video.